हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त ओशन। ये वीडियो मैं इन कंटिन्यूशन विथ माय प्रीवियस वीडियो बना रहा हूं। पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटल गेन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, या लैंड या प्रॉपर्टी पे जब आप भी कोई कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं और आपको ऐसे ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन या लॉस होता है तो आप इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है या आज का मेरा क्वेश्चन है कि जो कैपिटल गेन हमने डिटरमाइन कर लिया इसका हम क्या करेंगे, ठीक ना। तो आज मैं देखूंगा या आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस कैपिटल गेन का बेसिक मोटा माटी तौर पे क्या कर सकते हो, या आप इसका कैसे आप इसको बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लूँ मैं। पहले आप एग्जांपल को समझ लें, फिर वो कहानी जो होगी वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ये एक एग्जांपल है मिस्टर एक्स का। ठीक, मिस्टर एक्स ने सेल करी थी जो प्रॉपर्टी, वो करी थी 50 लाख में, ठीक ना। और इनकी जो कॉस्ट थी, जिसको हम बोलेंगे जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट है, ठीक है ना, एडजस्टेड कॉस्ट थी, वो है 34 लैक्स इन्फ्लेटेड कॉस्ट। तो मेरा जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है वो हो रहा है 16 लैक्स का। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक, अब इसी एक डेटा को मैं आगे आपको कंसीडर करता हूँ कि ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इस पर कुछ नहीं करा तो मुझे एट द रेट 20% मुझे इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अब अगर मैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे कैसे सेव कर सकता हूँ। तो इसको सेव करने के लिए इनकम टैक्स में जो रेमेडी है वो रेमेडी प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 54। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 54 को जब अपन रेफर करते हैं तो सेक्शन 54 एक लंबा सेक्शन है। 54, 54F, 54C, 54EC, 54H, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन है। देयर आर न्यूमरस सेक्शन। इन सारे सेक्शंस का बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है एसएससी को, उस कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो अब अगर अपन सेक्शन 54 से सेक्शन 54F और 54GHI सब पूरे सेक्शन रेफर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेरा ऑब्जेक्ट इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि एक जो इंडिविजुअल एसएससी होता है, इंडिविजुअल एसएससी जब अपने घर को या अपनी ज़मीन को बेचता है तो उस घर और ज़मीन को बेचने पे होने वाले टैक्स को वो कैसे सेव कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए जो 3 काम के सेक्शन है सेक्शन 54 में, सेक्शन 54, 54F, 54EC। ठीक, अब हम समझते हैं क्या है 54, 54F, 54EC। सबसे पहले 54F की सबसे पहले 54 को समझ लें। 54 की कंडीशन क्या है। 54 में आपने जो असेट ट्रांसफ़र करी है वो कंडीशनली हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र करी है और उसका एग्जेम्पशन आप सेक्शन 54 में लेना चाहते हैं तो वो मैंडेटरी है, वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को सेल करा होगा। अगर आपने सिंपल लैंड को सेल करा है तो आपको इस वाले सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 54 की कंडीशन क्या है, आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब 24 मंथ, आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र करी है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ये है सेक्शन 54F की कंडीशन। और सेक्शन 54EC में भी आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी हो जो कि 24 महीने आपने इसको होल्ड करा हो तो आप इस वाले सेक्शन में आ सकते हैं अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो सिंपल अपन समराइज करते हैं, अगर मैंने घर बेचा है तो मैं इस वाले सेक्शन में चला जाऊंगा। और मैंने घर के अलावा कुछ बेचा है, मैंने प्रीवियस जब वीडियो एंड किया था तो उसमें मैंने बोला था कि आप या तो लैंड बेचेंगे या लैंड प्लस बिल्डिंग बेचेंगे। तो अगर आपने लैंड बेचा है तो आप इस वाले सेक्शन में रहेंगे, और अगर आपने बिल्डिंग बेचा है मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बोथ बेचा है तो आप इस वाले सेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना।
अब इस वाले सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन है? अगर आप सेक्शन 54 में जाना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्ड नहीं है, आपको हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में तो फिर भी गलत लिख दिया, आपको हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली सेक्शन क्या बोल रहा है सेक्शन 54F कि भाई घर बेचा है, घर बना लो, हम तुमको टैक्स में रिलीफ दे देंगे, ठीक है ना, टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे कितना टैक्स रिलीफ मिलेगा, ठीक। सेक्शन 54F क्या बोलता है बॉस? देखो घर तो बेचा नहीं होगा, अगर घर बेचा था तो 54 में आ जाते। 54F क्या बोलता है कि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची हो, कोई भी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई दूसरी एसेट भी हो, उसका नेचर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब एक होल्डिंग पीरियड, सब्सटेंशियल होल्डिंग पीरियड 24 मंथ इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है और आपको उसमें कैपिटल गेन अराइज होता है तो आप उस कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सेक्शन 54 क्या बोल रहा है कि भाई घर बेचा है तो घर बना लो, हम आपको टैक्स रिलीफ दे देंगे। 54F क्या बोल रहा है कि घर छोड़ के कुछ भी बेचा हो मगर लॉन्ग टर्म नेचर की कैपिटल एसेट होनी चाहिए और उससे आप हाउस प्रॉपर्टी बना लो तो मैं आपको एग्जेम्पशन दे दूंगा, ठीक है ना। सेक्शन 54EC में अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में गवर्नमेंट के बॉन्ड सब्सक्राइब करने पड़ते हैं। मतलब आपने कुछ भी बेचा हो 54 में, 54F में कुछ भी बेचा हो आपने, और आप चाहते हैं कि मैं घर भी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको 5 इयर्स के लॉक इन वाले बॉन्ड मिल जाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे करके दो तीन नोटिफाइड गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं। आप अगर इस बॉन्ड में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 साल का लॉक इन रहेगा, आपको इस चीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 साल का लॉक इन रहेगा और इस चीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली हमने ये समझ लिया कि हमारे पास अगर हमको कैपिटल गेन से बचना है तो अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 54 में। 54 की सहायता से ही हम कैपिटल गेन से बच सकते हैं। साथ ही साथ 54 में बहुत सारे सेक्शन हैं, मगर जो हमारे काम के सेक्शन है वो है सेक्शन 54, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC, ठीक। 54 क्या बोलता है भाई घर बेच के घर बना लो, 54F बोलता है कुछ भी बेचो घर बना लो, और 54EC क्या बोलता है कि भाई नई घर बनाना है तो एक काम करो पैसे इन्वेस्ट कर दो, ठीक ना। अब मुद्दे की बात, किस में कितना एग्जेम्पशन मेरे को ग्रांट होगा। देखिए ये एग्जाम्पल दिया था, उसके पीछे कहानी थी, क्यों बताया था। अब हम एग्जाम्पल समझ ले, जैसे 50 लाख रुपए की मेरी मतलब सेल वैल्यू है, ठीक ना। 34 लाख की मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट है, 34 लाख की मेरी इंडेक्स्ड कॉस्ट है और 50 लाख की मेरी सेल वैल्यू है, तो 16 लाख रुपए का मेरे को गेन हुआ है, ठीक। 16 लाख रुपए का मेरे को गेन हुआ है। तो ये 16 लाख रुपए के गेन को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि मेरा पैसा पूरा बच जाए, ठीक है ना। अब ये डेटा हमने ले लिया था। अब सेक्शन 54 क्या बोलता है कि अगर आपको 54 में एग्जेम्पशन चाहिए ना तो आप 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ठीक। आप 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपको 100% टैक्स रिलीफ है, ठीक। सेक्शन 54F क्या बोलता है कि आप 16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए सेक्शन 54 में, तो हम आपको 100%, मतलब आपको 16 लाख रुपए का गेन हो रहा था और 16 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो तो हम आपको 100% टैक्स रिलीफ दे देंगे। इसका मतलब ये है कि 34 लाख रुपए जो आपके पास बच रहे हैं वो आपकी वाइट इनकम है, साथ ही साथ आप 34 लाख रुपए का कुछ भी कर सकते हो और वो आपने टैक्स ट्रीटमेंट उसका पूरा कंप्लीट, उसके कंप्लाइंस पूरे कर दिए हैं, जिसमें अब आपको उस पर टैक्स नहीं लगना है, ठीक ना। मतलब अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 34 लैक्स आपको इन हैंड पैसा बच गया है, जो उस पैसे का आप जो भी कुछ करना चाहें आप कर सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। सेक्शन 54F में क्या बोलता है, सेक्शन 54F बोलता है कि हम आपको 100% डिडक्शन नहीं देंगे, हम आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन देंगे। हम आपको डिडक्शन देंगे वो इन प्रोपोर्शन होगी, इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गेन होगी। कैसे इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गेन होगी? सपोज मेरा 16 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ था और वो कैपिटल गेन हुआ था 50 लाख रुपए पे, ठीक है ना। तो मैं इसका एक परसेंटेज निकाल लूँगा इनटू 100, ठीक। तो 16
डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं से 32%, 32% मेरा रेशियो निकल के आ रहा है। तो सेक्शन 54F जो बोलता है कोई भी कैपिटल एसेट बेची हो घर को छोड़ के और इस सेक्शन में एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो आप घर बना लो। तो आपने अगर घर बनाया और सपोज यहाँ पे मैंने 40 लाख रुपए घर में इन्वेस्ट करे अंडर सेक्शन 54F, तो अब 40 लाख रुपए में मेरे को 32% टैक्स की ही छूट मिलेगी। 32% मतलब 12.80। इसका मतलब 16 लाख का मेरा कैपिटल गेन था और 12.80 का मुझे 16 माइनस 12.80 तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे 3.20 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा टैक्स बचाना है, मुझे कुछ भी पैसे नहीं देने हैं इनकम टैक्स के नाम पे, तो मैं 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक ना, 100% इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 54F। ठीक, तो कहीं ना कहीं से 54 और 54F में क्या अंतर है? 54 बोलता है घर बेच के घर बना लो, 54F क्या बोलता है कुछ भी बेचो घर बना लो। 54 बोलता है कि भाई सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दो पूरी छूट दे देंगे। 54F क्या बोलता है कि नहीं नहीं भाई प्रपोर्शन के बेसिस पे आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब अगर पूरा 100% इन्वेस्ट करोगे तो 100% पैसा मिल जाएगा, या जितना परसेंट इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी और जानने वाली बात ये है कि ये दोनों ही सेक्शन 54 और 54F ये कहीं ना कहीं से हाउस प्रॉपर्टी को बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये है डेट ऑफ ट्रांसफ़र, सपोज ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, तो यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो 2 और 3 ईयर्स है, ठीक, और 1 ईयर बैक। ये क्या है? देखिए जब हम घर बनाते हैं तो घर एक दिन या 2 दिन या महीने भर के अंदर नहीं बनता, घर बनने में एक सब्सटेंशियल टाइम इन्वॉल्व होता है। तो 54F क्या बोलता है कि जिस दिन आपने ट्रांसफ़र करा है, आपको अगर घर एक्वायर करना है, मतलब बना बनाया घर खरीदना है, तो 2 साल के अंदर घर खरीद लो। और अगर आपको घर बनवाना है तो हम आपको 3 साल का टाइम दे रहे हैं, मतलब 3 साल में सफिशिएंटली आपका घर, आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको सेक्शन 54 या 54F में जाना है तो आपको या तो 2 साल के अंदर घर खरीदना पड़ेगा या 3 साल के अंदर घर बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी थी घर बनवाने की, तो इनकम टैक्स आपको प्लानिंग को 1 साल पहले से भी एडमायर कर सकता है, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफ़र के पहले ही आप कोई एसेट परचेज कर चुके हैं, घर बना चुके हैं, तो इनकम टैक्स आपको अलाउ कर देगा इस सेक्शन के एग्जेम्पशन के लिए। अब सेक्शन 54EC को हम समझ लेते हैं। सेक्शन 54EC बॉन्ड का सेक्शन है। ये सीधी सी इसका जो टैक्स का ट्रीटमेंट है, मतलब जो रिलीफ का ट्रीटमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ना घर बना, यहाँ पे आपको घर नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे बॉन्ड खरीदने हैं। कौन से बॉन्ड? जो नोटिफाइड है कैपिटल गेन ट्रीटमेंट के लिए अंडर सेक्शन 54EC में। और ये बॉन्ड आपको कब तक खरीदने? ये बॉन्ड आपको डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 6 मंथ के अंदर सब्सक्राइब कर लेना है, विथ इन 6 मंथ, ठीक है ना। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र से विथ इन 6 मंथ आपको ये बॉन्ड परचेज करना है, तो आपको यहाँ पे प्रपोर्शनेट टैक्स मिल जाएगी, टैक्स रिलीफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज या आपको ये इन्फॉर्मेशन जो कि टैक्स ट्रीटमेंट या टैक्स सेविंग से रिलेटेड है आपको कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त ओशन, मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में।